बाप रे, देखो देखो क्या जमाना आ गया है, खुलेआम बियर पी रही है। भगवान उसकी छोड़, इधर देख, सभी लोग बियर पी रहे हैं। हाय राम, तू भी बियर? मॉम, ये मैग्नम बियर है, ये बियर तो है लेकिन ये नॉन अल्कोहलिक है मम्मा। पर बच्चों, इसके फायदे तो बताओ। बियर में मौजूद सिलिकॉन हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाता है। नमस्कार। इस वक्त खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री बृजकिशोर बिंद चैनपुर विधानसभा के प्रत्याशी के पास मौजूद हैं। आइए हम बात करेंगे कि क्या इस बार की क्या मुद्दा है, क्या लेकर के आए हैं इस वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए अपने विधानसभा में। क्या इस बार की क्या रणनीति है, ये सब जानेंगे। डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आप इस बार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? चलिए, माननीय बिहार प्रदेश के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा न्याय के साथ विकास, दो शब्द है, न्याय के साथ विकास, विकास का नारा लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो काम आज़ादी के बाद नहीं हो पाया था, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुरक्षा के दृष्टिकोण से, पहले गांव-गांव सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहले गांव-गांव में नारा लगता था, सोने वाले जागते रहो। यही नारा गांव-गांव में हम खुद नारा लगाए हैं, रात में जाग करके, कभी इस कोने पर, कभी उस कोने पर, कभी उस कोने पर गांव के हम लोग नारा देते थे कि सोने वाले जागते रहो। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि इस सरकार में हम लोग खुद कहते हैं कि जागने वाले सोते रहो। उल्टा हो गया है। एक जमाना था जागने वाले सोने वाले जागते रहो का नारा देते थे, हम लोग गांव-गांव चिल्लाते थे, गली गली। आज जागने वाले सोते रहो हम लोग आराम से कहते हैं, चूँकि इस सरकार में जो न्याय के साथ विकास हुआ है, काम हुआ है। इतना गांव-गांव पहले रोड नहीं था। और शिक्षा के मामले में कहिएगा तो जगता बाबू 15 साल मंत्री रहे। एक विद्यालय आया था जिसको हम नवोदय कहते हैं, वो रामगढ़ के चौरसिया में बनवाए। इस सरकार में मैंने 5 विद्यालय लाया है। 87 करोड़ रुपए की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज, भेकास में IIT कॉलेज, मां मुंडेश्वरी स्थान में नर्सिंग कॉलेज, अधौरा में एकलव्य विद्यालय खाम खुर्द में 20 एकड़ में बनेगा, और चांद में पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले अस्पताल में कुत्ते बैठते थे, आज तो बड़ी लंबी कतार लगी रहती है वहाँ इलाज कराने के लिए। पहले बिजली 5 घंटा मिलती थी। रामगढ़ के जगता बाबू के विषय में हम क्या कहें। जगता बाबू के ज़माने में 5 घंटा बिजली मिलती थी तो लोग उनको बिजलिया बाबा कहते थे। हम लोगों के रीजन में आज 22 घंटा, 24 घंटा, 22 घंटा बिजली मिल रही है, तो हम लोग अब कौन बाबा कहेंगे। 5 घंटा पर वो बिजलिया बाबा हो। आज 22 घंटा उनके चौबरी बिजली हम लोग के सरकार में लोगों को मिल रही है। तो आज आराम से लोग हैं, रोड बना है, तो हर काम हुआ है। लोग, हमें विश्वास है जनता पर, हमारा पूरा पूरा विश्वास है। जनता मुझे आशीर्वाद पूर्व में भी दी है, अभी भी देगी, मुझे पूरा विश्वास है। चूँकि जिस गांव में मैं जा रहा हूं, उस गांव की तमाम नर नारी मतदाता जो मालिक हैं, मेरे लिए भगवान हैं। वो बाहर निकाल करके
जयकारा लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाते हैं, हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं, तो लगता है जन सैलाब गांव से उमड़ के आता है। मुझे विश्वास है जनता यहाँ की सदन में जरूर भेजेगी। जो भी पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थान है, तो इसको लेकर के आप क्या सोचे? विकास को लेकर के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इसको लेकर के क्या सोचे? देखिए, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है और पूर्वजों से चला आ रहा हम लोगों का जो कल्चर है, धर्म के मामले में हम लोग एक आवाज में बोलते हैं जय श्री राम। अयोध्या में राम जानकी बाबरी मस्जिद का लड़ाई सदियों से हम लोग लड़ रहे थे। अंततः हम लोगों ने लड़ाई को फतह किया है और जहां भगवान राम की जन्मस्थली रही है और कर्मस्थली, दोनों जन्मस्थली और कर्मस्थली रही है, आज जिस दिन राम जानकी बाबरी मंदिर का मुद्दा सल्व हुआ और राम के नाम से वहाँ मंदिर बनने के लिए लोगों में संदेश गया, लोग उत्साह से झूम उठे, एकदम मन विह्वल हो गया, सब खुशी से नाच उठे। आज गांव गांव जय श्री राम का, ऐसे नौजवान जितने हैं गांव गांव जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हम जाति के मलाह हैं। भगवान राम को हमने तो, हमारे पूर्वजों ने तो नाव पर चढ़ा के भव से पार किया, उतराई नहीं लिया। सीता मैया तो अंगूठी निकाल के दे रही थी, लेकिन हमारा समाज उतराई भगवान राम से नहीं लिया, बल्कि उनका पैर पखार करके अपने शरीर पर छिड़क करके पवित्र हुआ और भव से पार किया। तो हम तो उस समाज हैं कि भगवान राम को भव से पार करने वाले, भव से पार किए और भगवान राम ने तो दुनिया को भव से पार कर दिया। तो हम उनके अनन्य भक्त हैं। हमारा निषाद वंशज रामायण में भी, इतिहास में भी हमारे पूर्वजों की चर्चा मिलती है कि निषाद राज भव से पार किया, उतराई नहीं लिया। हम चरण पखाड़ करके सिर्फ सेवा किए, सेवकाई करना ही हमने सीखा है। आगे भी यही हमारी प्रक्रिया रहेगी। हम सेवा करेंगे, सेवा भाव से काम करते हैं। राजनीति में अब जैसे पॉलिटिकल पावर इज़ द की, सोशल प्रोग्रेस पॉलिटिकल की इज़ द मास्टर की, तो पॉलिटिकल की को बगैर हम हाथ लिए हम समाज का कल्याण नहीं कर सकते, समाज की सेवा नहीं कर सकते। तो जनता समझ रही है ये सेवक सही है, इसलिए पॉलिटिकल जो यहाँ की चाबी है वो जरूर मेरे हाथ में सौंपेगी। चूँकि कैंडिडेट का 3 चीज़ देखा जाता है ना, कैंडिडेट का चाल, चरित्र, चेहरा। चाल खूब बढ़िया हो, चेहरा खूब बढ़िया हो और कैंडिडेट का चरित्र अच्छा ना हो तो उससे समाज का भला हो ही नहीं सकता है। तो जनता इसका आकलन कर रही है चाल, चरित्र, चेहरा पर कि किसका चरित्र कैसा है। जनता अध्ययन कर चुकी है और पेपर पत्रिका के माध्यम से, नेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सबके चरित्र का पता चल चुका है। तो जनता जान रही है कि जो वैसे लोग हैं जिससे समाज का भला नहीं होने वाला है, वैसे लोगों को पसंद जनता नहीं करेगी ना। यहाँ जनता पसंद करेगी ही नहीं, यहाँ जनता उसे ही पसंद करेगी जिससे हम कुछ बात कर सकें, अपने काम के विषय में कह सकें, अपने दुख दर्द के विषय में कह सकें। ऐसा नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि विधायक को बड़ी बोलता है, तो मैंने तो उत्तर दिया था, अभी तो उत्तर दे के आ रहे हैं। एक आदमी कहा कि इस विधायक को आदमी बोलता है। हम कहें कि भाई बोलता तो जरूर है, बोलेगा नहीं तो वो अपना काम कैसे कहेगा। तो ऐसा मत विधायक बनाइए कि विधायक आप लोग को बोलने लगे और उस विधायक के सामने आप बोल ही ना पाए। तो वैसा जनता को विधायक चाहिए जिसके सामने जनता बोल सके। वैसा विधायक नहीं चाहिए जनता को जिसके सामने हम कुछ बोल ही न सके। तो चलिए, हमें विश्वास है। तो प्राकृतिक जो स्थल हैं, धार्मिक स्थल है, इन सभी के विकास को लेकर के क्या आपने सोचा? हाँ, देखिए, धार्मिक स्थल के विकास को लेकर के एक तो जितने धर्म हमारे स्थान होते हैं वो आस्था का केंद्र होता है।
जैसे ही उस आस्था के केंद्र पर हम पहुंचते हैं, निसंदेह हमारे दिल में, हमारे दिमाग में भगवान के प्रति भावना जग जाती है। श्रद्धा के साथ हम सर झुका के भगवान को याद करते हैं, नमन करते हैं। चूँकि हमारी सभ्यता, संस्कृति और कल्चर पूजा पाठ करना रहा है, भगवान से अपने आप को जोड़ने का रहा है। माँ मुंडेश्वरी भवानी का स्थान है। जैसे पर्यटक केंद्र हम लोगों ने घोषित किया, सरकार ने, वहाँ माननीय चीफ मिनिस्टर, उप चीफ मिनिस्टर नीतीश जी और मोदी जी भी आए थे। करकटगढ़ा को हमने पर्यटक स्थल से जोड़ा है। उस स्थान को जगदम्बा डैम और जगदम्बा डैम से माँ मुंडेश्वरी स्थानी को जोड़ा गया है, जहाँ माँ के दरबार में दर्शन करने के लिए जितने दर्शालु हैं वो सीढ़ी और सड़क से चढ़ के जाते थे। अब हमारी सरकार वहाँ रोपवे लगवा रही है, नीचे बैठेंगे धाम में, धाम से उतर के माँ का दर्शन करेंगे। और उस स्थान को हम लोग गुप्ता बाबा धाम से जोड़ रहे हैं। ये हमारा पर्यटक केंद्र है। इससे लोगों को, बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, छोटे छोटे दुकान भी खुलेंगे, व्यवसाय भी बढ़ेगा और दर्शनार्थी जब आएंगे तो यहाँ का रोजी रोटी भी अच्छा रहेगा। तो रोपवे का कब से स्टार्ट काम होगा? वो काम तो अब तक लग जाना चाहिए, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ और बरसात की वजह से काम शुरू होने वाला। किसानों को लेकर के आपकी क्या सोच है? देखिए, किसानों को लेकर के हमारी अच्छी सोच है, अच्छी पहल भी है। मैंने माँ मुंडेश्वरी स्थान में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मांग किया था, कहा था कि जैसे करमचट बांध 850 करोड़ रुपए का बना है, ठीक उसी तरह से तेलहाड़ कुंड से निकलने वाली सुगरा बाया नदी के स्थान पड़री पतलोइया में करमचट जैसा बांध बना करके उसके पानी को हम रोक करके जगदम्बा डैम में ले जाएंगे। और जगदम्बा डैम में ले जाएंगे, जैसे ही बांधेंगे पानी हमारा बढ़ेगा तो भगवानपुर का जैसे धरंगड़ा है, पपहरा है, मकरी खो है, करीब 6-7 हज़ार एकड़ ज़मीन जो पड़ती रह जाता है, पटवन के अभाव में फसल सूख जाता है। बांध को बांधने से खेत की हरियाली और किसानों के चेहरे की खुशहाली कायम रहेगी। उस पानी को भगवानपुर प्रखंड, चैनपुर प्रखंड, चांद प्रखंड और दुर्गावती प्रखंड तक हम ले जाएंगे। कोडर का जो इलाका है, पानी के लिए आज़ादी से लेके आज तक परेशान है, उस बांध को हम बनवा देंगे, निस्संदेह परेशानी दूर हो जाएगी। पहाड़ी क्षेत्र में अभी तक रोड नहीं है, इसको लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, देश आज़ादी के बाद मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूं कि देश आज़ादी के 71-72 साल बाद भी अधौरा प्रखंड के किसी भी गांव में रोड नहीं था। इस वर्ष में हमने 66 रोड का निर्माण कराया है। अभी फिलहाल 13 रोड और आ गया है। 66, 13, 79 रोड। 104 गांव है अधौरा में, 79 गांव में हमने रोड पहुंचा दिया है। बाकी जो रोड बचे हैं वो मैंने लिख करके दे दिया है, वो प्रस्तावित योजना में है। स्वीकृति भी लगभग स्वीकृति की कगार पर है। निसंदेह चुनाव बाद जो बाकी बचे रोड हैं उसमें काम लगने वाला है। तो इस तरह से कुल गांव में रोड बन जाएंगे, मुझे विश्वास है। और बड़े बड़े रोड को हम लोगों ने भारत सरकार को पत्र लिखा है, वन विभाग को स्वीकृति लेने के लिए। चूँकि जगता बाबू ने सेंचुरी लगा करके जो अधौरा के विकास को रोका है, हमको पूरा विश्वास है अधौरा की जनता जगता बाबू को कभी माफ़ नहीं करेगी। चूँकि सेंचुरी विकास का बाधक है, खंभा भी नहीं। हमको भारत सरकार से एक पोल गाड़ने के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है। परेशानी है, बावजूद इसके ऊपर भी हमारी सरकार है, नीचे भी हमारी सरकार है। हम स्वीकृति लेकर के काम को करेंगे। जैसे अभी फिलहाल मैंने 66 रोड बनवाया है। जो मुंडेश्वरी लाइन है, जो रेल लाइन है, वो कब तक हो जाए? क्या मुंडेश्वरी रोड लाइन जो होता है, रेल का पास हुआ था, वो क्या अभी तक क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये भारत सरकार का मामला है, तो भारत सरकार का मामला, भारत सरकार इस पर पहल कर रही है। आने वाले भविष्य में हम इस पर बात भी करेंगे, देखेंगे।
यहाँ तक कि भी पास भी हो गया है। जो भी हो, लेकिन आने वाले समय में जब तक हमारा आदत रहा है कि जब तक कोई काम मैं कर नहीं लेता उसके पहले बोलता नहीं, क्योंकि जब उसी समय मैं बोलता हूँ जब किसी काम को कर लेता हूँ, फाइनल स्टेज में पहुँचा देता हूँ, तब बोलता हूँ। तो रेलवे के ऊपर बोलना होगा, तो जब फाइनल स्टेज में हम पहुँचा लेंगे किसी काम को तब बोलेंगे। युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? युवा हमारे देश के भविष्य हैं, युवा हमारे देश की शक्ति हैं, युवा हमारे देश के धरोहर हैं। और ये जो बच्चे हमारे सामने खड़े हैं, ये बच्चे देश के बुनियाद हैं। इस बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करने में, मजबूत करने में हमारी सरकार भरपूर प्रयास कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में देश का भविष्य, देश का जो बच्चा होगा, हम बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में, हर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि ये बच्चे जितना ही मजबूत होंगे उतना ही हमारा देश मजबूत होगा। इसके लिए हमारी सरकार पहल कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया कि जो हमने 5 विद्यालय दिया है वो बच्चों के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ के बच्चे, एक ज़माना था इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने के लिए कोटा जाते थे, मध्य प्रदेश जाते थे, भोपाल जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे और डोनेट पैसा करते थे। कम से कम 5 से 7 लाख रुपया लग जाता था उन बच्चों को पढ़ने के लिए। लेकिन कल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने के लिए जो सरकारी फीस है 35,000, अब मात्र 7 लाख के जगह पर उन बच्चों को 35,000 ही देना पड़ेगा। तो गरीब के बच्चे, कभी कभी ऐसा होते हैं, गरीब परिवार में इतना तेज बच्चा निकल जाता है, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाता। आज ये विद्यालय जो मैंने बनवाया है, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाएगा ऐसा अब कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि सस्ते कम पैसे में 35,000 में बच्चे, जो सालों का फीस होगा, बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ेंगे। यहाँ तक कि लोगों का दावा है कि सरकारी स्कूलों में टीचर की कमी है, इसको लेकर के क्या आपकी योजना? शिक्षक की बहाली 32-33 हज़ार शिक्षक की बहाली तो हो गई है। दिसंबर बाद तो सारे विद्यालय में शिक्षक आने जा रहे हैं। नर्स की 9,000 बहाली हो गई है। हर जगह अस्पताल में नर्स भी आने जा रही है। ये तो पेपर वाले, जो भी थोड़ा बहुत सामाजिक लेवल की सोच रखने वाले लोग होंगे उनको जानकारी होगी। आज जब सोच रखने वाले लोग ही विरोधी लोग को तो हम लोग सोने की चिड़िया बना के दे देंगे, तो विरोधी लोग तो कहता है कि पित्तर का है, अब कहता है कि हमको ये काम नहीं हुआ। आज जिस रोड को मैंने बनवाया है उस रोड पर विरोधी की भी गाड़ी चलती है, कहता है कहाँ कुछ हुआ। अब वो टीन के चश्मा पहले बा तो के टीने ना दिखाई दे, रोड दिखाई दे, थोड़ो उतना बड़ बिल्डिंग बा, कहता का भाई। पलायन को लेकर के क्या योजना है? देखिए, पलायन की स्थिति नहीं, हम एक शब्द है प्रवासी। हम, हमारे बिहार के जितने लोग हैं, हम उनको प्रवासी नहीं कहते। विरोधी लोग का काम है ना प्रवासी कहना, वो तो मेरे धरती के मूल निवासी हैं ना, हम उनको प्रवासी नहीं कहते। भाई खाने कमाने के लिए तो आदमी कहीं जाता है, इसलिए प्रवासी नहीं हुआ, वो हमारा भाई है। कमाने के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए आदमी कहीं भी जाता है। तो यहाँ पलायन की स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग भूखों नहीं मरता। भूख से बचाने के लिए हम लोगों ने फ्री में सबको प्रति यूनिट 5 किलो के दर से फ्री में राशन हम लोग दे रहे हैं ना, गरीबों तक राशन पहुंचा रहे हैं। पीछे ऐसा नहीं होता था, हम पैसे दे रहे हैं। किसानों के खाते में मोदी जी सरकार ने 2-2 हज़ार रुपया 3 बार साल में डाला। किसान बहुत खुश है, कोई सरकार ऐसे नहीं करती थी। 5 किलो राशन में एक परिवार 1 महीना जिंदा रह सकता है। प्रति यूनिट 5 किलो मैंने बताया, अगर 5 परिवार है तो उसे 25 किलो ना अनाज मिला, तो 25 किलो में हो जाएगा। उसके साथ साथ देखिए, उसके साथ साथ वो व्यवसाय से भी जुड़ा है, काम भी करता है ना, सब कुछ करता है। हम दाल भी दे रहे हैं, गेहूं भी दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, कोरोना में भी चना भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो निसंदेह आज जहाँ इस तरह की कोई शादी ब्याह होता है, हम खुदे जाते हैं। अभी तक अधौरा में कई गांव हैं, वहां तक अभी तक राशन तक वितरण नहीं हुआ है, पोस्ट मशीन में नाम नहीं आने के कारण।
बावजूद इसके बीच में तरकीब निकाल करके हम समझते हैं पदाधिकारियों ने राशन पहुंचाया है। अधौरा के गांव में भी हम गए थे अभी, सड़की, सोना, कर्मा, डुमरका, चुमरका, आथन, दुग्घा, लोहरा, इस सब गांव में हम घूम के आ रहे हैं। हमने पूछा, लोग इस तरह की शिकायत नहीं करता है। हाँ, जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है उनको राशन नहीं मिल रहा है, जिनका नाम राशन कार्ड बना है उसको मिलता है। तो एक हवाई अड्डा की मांग की गई थी चैनपुर में, हाटा, तो उसको लेकर के क्या योजना है? देखिए, हमें इस बात की जानकारी नहीं है कौन मांग किया, क्या किया, लेकिन हमारे सामने इस तरह का कोई सवाल नहीं आया है। डिबेट हुआ था जनता की बात जनप्रतिनिधियों के साथ, उसमें भी ये आवाज़ उठा था। भी देखिए, अब हम क्या बताएं, स्टेडियम हो, हवाई अड्डा हो, चाहे कोई चीज़ भी हो, उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़मीन। चूँकि हवाई जहाज़ जब उतरता है तो बड़े तेज़ी के साथ कुछ दूर तक जाता है, तो ज़मीन चाहिए। अगर जनता की मांग है तो इस पर हम पहल करेंगे। यहाँ तक कि बिहार सरकार की ज़मीनें हैं, लोगों का दावा है, बोल रहे थे लोग कि मंत्री भी रह चुके हैं, उनको वो ज़मीन निकलवा सकते हैं जहाँ बिहार सरकार का ज़मीन है। तो इसको लेकर के आपकी क्या सोच है? देखिए, कथनी और करने में बड़ा फर्क होता है। मुंह से कह देना ज़मीन है और कागज़ पर ज़मीन हो ही नहीं। उसके लिए 1-2 एकड़, हवाई अड्डे के लिए 1-2 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कई एक एकड़ ज़मीन लगेगा। चूँकि रनवे बड़ा लंबा होता है और रनवे की लंबाई जो होती है उतना ज़मीन अवेलेबल ना हो तो हवाई अड्डा बनाना मुश्किल काम लगता है। स्वास्थ्य, हाँ बताएं। अगर ज़मीन उपलब्ध हो जाएगा हम दिखवा लेंगे। हमारे ज़मीन के मालिक अंचलाधिकारी होते हैं, अंचलाधिकारी से हम बात कर लेंगे, ज़मीन होगा तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के क्या योजनाएं हैं? स्वास्थ्य के लिए तो बहुत बड़ी योजना है, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के तहत बहुत लोगों को कार्ड बना है, गोल्डन कार्ड। उससे जिसको जिसको गोल्डन कार्ड बना है, हमारे सरकार में सरकारी खजाने से खर्च करके एक आदमी पर जिसको गोल्डन कार्ड बना है 5 लाख रुपए का फ्री इलाज होता है। और मुख्यमंत्री राहत कोष से मैंने लगभग 250-250 लोगों को पैसा दिलवाया है। ज़रूरत के हिसाब से जो भी डॉक्टर एस्टिमेट बना के देता है, कोई 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी बना के देता है, हम खुद अनुशंसा करते हैं और उनको पैसा दिलवाते हैं ताकि उनका उचित इलाज हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं मनीष सिंह गुड़कन, महाराजा रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ अनेकों प्रकार के फास्ट फूड व्यंजन आदि ऑर्डर के 15 मिनट में ही तैयार कर दिए जाते हैं। आप सभी से प्रार्थनीय निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें हमें।